वीडियो नंबर 1 to 11। इसमें हमने कॉन्सेप्ट किया था। वीडियो 12 से हम टीएस ग्रेवाल की बुक के 1 to एंड, जितने भी एंड तक जितने क्वेश्चन होंगे सब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व ऑल। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले हम पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर में पूछा है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कैश इन हैंड है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, एंट्रेंस फीस है, रेंट रिसीव फॉर क्लब हॉल है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, टैक्सेस पेड है, उसके बाद सैलरी है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी है, इंटर रिसिप्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, पेटी कैश एक्सपेंस है और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है। आपको इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो देखो यहाँ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कॉन्सेप्ट में हम यही डेट लेके चल लेते हैं एंड की। ये हमारी रिसिप्ट्स है और ये हमारी पेमेंट है। तो ये मैंने आपको बताया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा एक तरीके से कैश अकाउंट होता है। ये कैश बेसिस पर बनता है और ये हमारा रियल अकाउंट है। तो कैश अकाउंट में इधर पैसा आना, इधर पैसा जाना, और कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ होता है, क्लोजिंग है, क्योंकि कैश का बैलेंस भी डेबिट होता है। बस यही ध्यान रख करके आपको करना है। अब बता दो एनपीओ की रिसिप्ट वो इधर आएगी, पेमेंट इधर आएगी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है ओपनिंग कैश का बैलेंस ना, ये दिया हुआ है कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश का बैलेंस। तो सबसे पहले तो आप यही लिखिए यहां पर टू बैलेंस बीटी, कैश का बैलेंस, और वो दिया है हमारा 4390। अब पैसा आए इधर, पैसा जाए इधर। भाई सब्सक्रिप्शन है, एनपीओ की मेन इनकम होती है सब्सक्रिप्शन। तो आगे रिसिप्ट भी लिखना चाहो लिख दो, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 37600। डोनेशन रिसिप्ट 8000। एंट्रेंस फीस हमने रिसीव किया 4300। उसके बाद लिखा है रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल, ये भी हमारी इनकम है, रिसीव हुई है हमें। रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल 5250। उसके बाद लिखा है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये हमारी पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ये हमने पेमेंट किया 3440 की। उसके बाद टैक्सेस पेड, ये हमने पे किया है, खर्चा हमारा पेमेंट करिए, पैसा जाएगा तो क्रेडिट में आएगा 490। सैलरी हमने पेड किया है, सैलरी हमने पेड किया है इसमें 21,500। उसके बाद ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी को हमने ऑनरेरियम पे किया। ऑनरेरी सैलरी एक तरीके से रेस्पेक्टेड पेमेंट है ये। ऑनरेरियम टू
सेक्रेटरी 2500, फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी इनकम है, रिसीव हुआ है पैसा हमें तो रिसीव साइड में आएगा 2950। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा खर्चा होता है, पेमेंट है ये, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350। पैटी कैश एक्सपेंस ये हमारी पेमेंट है, $900। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ये भी हमारी पेमेंट है 310। बस और तो कुछ है नहीं इसमें। अब आप क्या करेंगे, इसको जोड़ो और इसमें से ये घटा दो, आपका यहां पर आ जाएगा बैलेंस सीटी, कैश का क्लोजिंग बैलेंस। आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आ रहा है ये 62490, 62490। अब आप इसमें से इसको सबको माइनस कर दो, तो इसमें से इन सबको आप माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आ रहा है 33,000। आप पहले इसको जोड़ो, टोटल ये है, इसको भी जोड़ लो तो इससे कम है टोटल। इसमें से मैंने सब ये जोड़ करके माइनस कर दिए तो मेरा ये बैलेंस आ गया, ये क्लोजिंग कैश का बैलेंस है। कोई दिक्कत है बताओ? तो रिसीव पेमेंट अकाउंट हमने बताया था, जो रिसीव पेमेंट अकाउंट है वो एक तरीके से कैश बेसिस पर बनता है। और आप ये लिख सकते हो ऊपर, इसमें लिखा है किसी रेलवे क्लब का बनाना है तो इन द बुक ऑफ रेलवे क्लब,